हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार आज का जो टॉपिक है वो है डीएफएस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो आज हम इसको समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके आने वाली वीडियोस में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम बीएफएस को देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि यार डीएफएस होता क्या है। तो आपने अगर ट्रीज पढ़ रखा है, ठीक है, तो ट्रीज में हमने देखा था यार 3 टाइप की अप्रोचेज होती हैं। क्या क्या? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। वैसी ग्राफ को ट्राइवर्स करने के लिए 2 टाइप की हम अप्रोचेज का यूज़ करते हैं जनरली, डीएफएस एंड बीएफएस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है डीएफएस एंड बीएफएस में? डीएफएस में होता है कि यार यहाँ पे ना हम स्टैक का यूज़ करते हैं और बीएफएस में हम क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम डीएफएस को देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब आप कहोगे यार अनडायरेक्टेड क्या होता है? अनडायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि देखो जीरो जो है, जीरो नोड, वो वन से भी कनेक्टेड है और वन जीरो से भी कनेक्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एरो होता तो इसका मतलब है कि जीरो वन से कनेक्टेड है बट वन जीरो से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो बस ये बेसिक सा मतलब होता है इनका। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आज हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखेंगे। और अगर आपने डीएफएस ट्री में पढ़ रखा है तो वो उस तरीके से ही कुछ अप्रोच होती है। बस यहाँ पे ना हम विजिटेड एरे का एक कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है। विजिटेड एरे का कॉन्सेप्ट क्यों लाए? वो इसलिए लाए क्योंकि ग्राफ में ना साइकिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक नोड को विजिट कर चुका हूँ, अगर मैं ज़ीरो को विजिट कर चुका हूँ तो मैं ज़ीरो को बार बार विजिट नहीं करना चाहूँगा ना। अगर मैं बार बार करता रहूँगा तो मैं कभी ग्राफ को पूरा ट्रेवर्स कर ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना हम विजिटेड एरे का कॉन्सेप्ट लाए कि हम भाई एक नोड को बार बार विजिट ना करें। वो हम आगे अभी देखेंगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी बेसिक के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यार 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो दिखा रखी हैं। एक तो स्टैक है, ये चीज़ अपनी स्टैक है। ये एक विजिटेड एरे है जो मैंने आपको बोला हमें बनानी है, और ये अपना एडजेसेंसी लिस्ट है। तो हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब भाई एडजेसेंसी लिस्ट का ना ये थोड़ा सा जो डायग्राम है ना ये पूरा प्रॉपर नहीं है। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख लेना, वो बिल्कुल प्रॉपर है तो आपको क्लियर होगा। वैसे मैंने सिर्फ ये रेफरेंस के लिए लिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, क्योंकि जब मैं कोड लिखूँ तो मैं समझाता हुआ चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा वैसे, बट आप फिर भी एक बार उस लिंक को चेक कर लेना। चलो ठीक है, अब हम इसको ना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होता, हर बार अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, विजिटेड एरे में सारी वैल्यूज़ को कर दो फॉल्स, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको कर दो फोर, मतलब फॉल्स कर दो। ये यहाँ पे ना वर्टिसेस लिखे हैं 0 1 2 3 4, तो इनकी वैल्यूज़ मैंने कर दी भाई फॉल्स, ठीक है। अब आप इंटीजर भी ले सकते हो, 0 1, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 0 का मतलब वही कि विजिट नहीं किया, और 1 का मतलब विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 0 नोड से। तो हमने क्या किया भाई, 0 को देखा विजिटेड एरे में कि भाई ये तो फॉल्स पड़ा है, तो हमने क्या किया 0 को किया पुश, ठीक है, अपने स्टैक में, और इसको कर दिया ट्रू कि भाई यहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। अब एडजेसेंसी लिस्ट में भी साथ साथ देखना, तो हम यहाँ पे थे, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब हमने देखा भाई 0 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, तो 1 है और 4 है। हमने ग्राफ में देखा, देखो 1 है और 4 है, मैं 1 पे भी जा सकता हूँ और 4 पे भी जा सकता हूँ। तो हमने कहा चलो 1 पे चलते हैं। तो जिस भी नोड पे हम जाएंगे ना, हम सबसे पहले विजिटेड एरे में चेक करेंगे कि भाई मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे नहीं करा विजिट 1 पे, है ना। तो मैंने इसको क्या किया, पुश कर दिया स्टैक में, और इसको कर दिया मैंने देखो ट्रू, ठीक है। अब मैं आ गया 1 पे, मैं 0 पे था, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट में आ गया यहाँ पे 1 पे, ये वाली लिस्ट में, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई 1 के एडजेसेंट कौन कौन से, मैंने देखा तो पहले तो 0 है, हमने कहा चलो 0 पे जाते हैं। हमने देखा विजिटेड एरे में 0 फॉल्स है। हमने देखा नहीं भाई ये तो ट्रू है, मैं यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं जाना है। हमने कहा चलो ठीक है, इसको हटाओ। हमने देखा 4 है, अब अगला एडजेसेंट जो है अगला इसका 4 है। तो हमने कहा चलो 4 को देखते हैं कि विजिट कर सकता हूँ या नहीं। तो हमने देखा भाई 4 को मैं विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स होगा इनिशियली, है ना। तो हमने क्या किया, 4 को पुश किया और 4 को ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम आ गए 4 पे, ठीक है। अब हम यहाँ से 4 पे आ गए होंगे, है ना। अब हम 4 पे आए, हमने देखा भाई 4 पे कहाँ कहाँ पे विजिट किया जा सकता है। तो हमने कहा भाई 0 पे किया जा सकता है, 1 पे और 3 पे। तो हमने 0 देखा विजिटेड एरे में कि भाई ये तो ट्रू है, नहीं कर सकते। हमने देखा 1 विजिटेड एरे में ट्रू है, नहीं कर सकते। हमने देखा 3, हाँ 3 पे विजिट कर सकते हैं क्योंकि इनिशियली फॉल्स होगा। तो हमने क्या किया, 3 को पुश किया, 3 को ट्रू मार्क कर दिया,
ठीक है। अब अब हमने देखा हम भाई 3 पे आ गए यहाँ पे, अब हम यहाँ कहीं पे होंगे, है ना। अब हम 3 पे आ गए, हमने देखा भाई 3 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, भाई 4 है, 1 है और 2 है। तो हमने 4 पे देखा पहले कि भाई ये तो ट्रू है, नहीं कर सकते, है ना। फिर देखा 1 पे कि भाई 1 है, फिर नहीं कर सकते। फिर हमने देखा 2 पे, है ना, हमने देखा भाई 2 फॉल्स है, तो हम इस पे कर सकते हैं। तो हमने 2 को किया पुश और यहाँ पे कर दिया हमने मार्क ट्रू, ठीक है। तो हम आ गए 2 पे, बहुत सही, है ना। अब देखो, अब आप कहोगे कि यार देखो ये तो पूरा ट्रैवर्स हो गया, पर नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि अभी ना सपोज करो कि यहाँ पे एक 5 होता, नोड 0 से एक 5 भी नोड कनेक्टेड होती है ना। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हम 0 से डायरेक्ट 1 पे आ गए थे, है ना, और 1 के बाद 4 पे गए, हम यहाँ पे तो कभी आए नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे भाई 2 के सारे हम विजिट कर चुके हैं, इसको कर दो पॉप, ठीक है। हम देखेंगे भाई 3 के कर चुके हैं सारे, 3 से और कोई एडजेसेंट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप। हमने देखा भाई 4 को कर चुके हैं, एडजेसेंट जितने भी थे सारे विजिट कर चुके हैं। हमने देखा भाई इसको कर दो पॉप कि भाई सारे कर चुके हैं, अब कोई नहीं बचा तो कर दिया पॉप। अब हमने देखा 1 को हम 1 के देखा सारे एडजेसेंट, तो भाई कोई भी नहीं है जो विजिट करने वाला हो, है ना। तो हम सारे विजिट कर ही चुके हैं, तो इसको कर देंगे पॉप, ठीक है। अब हम 0 पे आए, अगर 0 पे 5 होता तो हम फिर 5 को विजिट करते हैं ना। बट अभी के लिए इस एग्जांपल में जो मैंने लिया था इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि बैक ट्रैक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 0 पे होता 5 तो हम 5 पे चले जाते हैं ना, तो अभी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप। तो हम साथ साथ प्रिंट भी करते जाएंगे, जब स्टार्टिंग में हम विजिट करेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो 0 1 4 3 एंड 2, ठीक है। और अगर 5 होता तो 5 हम लिख देते हैं ना। तो इसलिए हमने बैक ट्रैक किया कि कोई भी ऐसी नोड ना बच जाए जिसको हमने विजिट ना किया हो, हम सबका एडजेसेंट देख के चलेंगे, ठीक है। और इसलिए हम बैक ट्रैक कर रहे थे। तो ये हमारा आंसर आया, और आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही हर बार आंसर आएगा। आंसर आप अगर 0 से 1 ना जाते, 4 चले जाते तो कुछ और आता, है ना। तो आंसर चेंज हो सकता है, तो वो आप डिपेंड करता है आप कौन सी नोड को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ना फंक्शन लिख दिए, तो वो मैंने इसलिए लिख दिया कि यार थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, वरना काफ़ी लंबी बन रही थी। तो बेसिक एग्जांपल है ये, एग्जांपल ना आपको कहीं जगह दिख जाएगा, बस मैंने वही एग्जांपल आपको समझाया है, ठीक है। तो आओ इसका कोड साथ में लिखते हैं तो आपको और क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भाई अपने वर्टिसेस लिख लेंगे, मतलब कितने नोड्स हैं हमारे पास। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नोड्स हैं ना, तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे एडजेसेंसी लिस्ट, तो वेक्टर ले लेते हैं, आप लिस्ट भी ले सकते हो, उसका नाम एडीजे दे देते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है एड एज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो void add edge वेक्टर इंट, हमने क्या क्या पास किया है, एक तो अपना एडजेसेंसी लिस्ट और अपने वर्टिसेस, ठीक है। तो एक का ले लेते हैं u, एक का ले लेते हैं v, ठीक है। अब adj u डॉट हमने किया पुश बैक v, मैं इसका मतलब बताऊंगा अभी कि मैंने क्यों ये लिखा, ठीक है। v डॉट पुश बैक u, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे आओ। अब इसका मतलब ये है कि भाई 0, देखो हमने यहाँ पे क्या पास किया, 0 और 1, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या पास किया, 0 एंड 1। तो यहाँ पे क्या है, 0 एंड 1, तो इसका मतलब है कि भाई 0 1 से कनेक्टेड है और 1 0 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये एडजेसेंसी लिस्ट कुछ इस टाइप की बनी होगी, देखो 0 से 1 भी है और 1 से 0 भी है ना। अभी हमने पूरी नहीं बनाई, धीरे धीरे करके इस टाइप की बन जाएगी, है ना। देखो अब यहाँ पे मैच हो रही है ना, 0 से 1 भी है और 1 से 0 भी है, ठीक है। तो बस यही किया, फिर सारी वैल्यूज़ हमने दे दी। और अनडायरेक्टेड में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे कर देते हैं, देखो ए डी जे यू डॉट पुश बैक भी, और मतलब 0 से 1 भी कनेक्टेड है और 1 से ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1 से वी हमने यहाँ पे ये दिया है ना, तो 1 से 0 भी कनेक्टेड है। अगर हमें डायरेक्टेड दिया होता तो हम इसको ये कर देते और डायरेक्टली ये लिख देते, ये डायरेक्टेड हो गया कि भाई 0 से 1 भी 1 कनेक्टेड है, ठीक है। 1 0 से कनेक्टेड नहीं है पर, ठीक है। बट यहाँ इनडायरेक्टेड है तो हमने ये कर दिया। अब हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। अब हम फंक्शन कॉल करेंगे डी एफ एस, कुछ भी नाम दे दो, बेसिकली हम डी एफ एस दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, अपनी एडजेसेंसी लिस्ट और
कितने वर्टिसेस हैं हमारे पास या कितने नोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन बनाते हैं void dfs, ठीक है, और इसको हम देते हैं वेक्टर int adj कॉमा int v, ठीक है। अब मैंने सबसे पहला काम आपको क्या बोला था कि यार एक विजिटेड एरे हमें चाहिए, है ना, विजिटेड एरे चाहिए। तो हमने क्या किया, वेक्टर बनाया। अब वेक्टर में आप बूल दे सकते हो या इंटीजर दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम दे देते हैं बूल, ठीक है। हमने विजिटेड एरे बनाई। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और सारी नोड्स को विजिट करना शुरू करेंगे। तो vi++, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सॉल्व फंक्शन सबसे पहले चेक करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब आप फिर से यहीं पे आओ, है ना। अब हमने क्या कहा था, ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने विजिटेड एरे में चेक किया था कि भाई वो विजिटेड तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पे वही चीज़ करेंगे, विजिटेड आई इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अगर है फॉल्स है, अगर विजिटेड नहीं हुआ है, विजिट नहीं किया हमने, तो एक फंक्शन कॉल करो सॉल्व, उसमें पास करो आई, मतलब मेरा जो करंट नोड है वो, और क्या पास करना है, एडजेसेंसी लिस्ट और विजिटेड एरे, ठीक है, विजिटेड वेक्टर आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं void solve, ठीक है। अब हम पास करेंगे वेक्टर इंट u, ठीक है, हमारी वर्टेक्स, और वेक्टर इंट edj, ठीक है, हमने ये पास किया। और दूसरा क्या था हमारा, वेक्टर विजिटेड, ठीक है, बूल एंड विजिटेड, ठीक है। अब हमने ये पास कर दिया। अब देखो, अब हमने क्या कहा था, हाँ, हमने कहा था कि भाई हमने ज़ीरो पे जब हमने इसको विज़िट किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि देखो ज़ीरो विजिटेड है, हाँ ज़ीरो विजिटेड नहीं है, फॉल्स है ना। तो हमने ये फंक्शन कॉल किया। तो अब हमें क्या करना है, इसको पहले विजिटेड मार्क करना है ना। तो हमने इसको क्या किया, विजिटेड मार्क कर दिया, इक्वल्स टू ट्रू। देखो यू में जो है आई हमने पास किया था ना, तो हमारे यू में ज़ीरो आया होगा, तो हमने ज़ीरो को कर दिया ट्रू। अब इसको कर देते हैं प्रिंट, ठीक है, जिसको हमने विजिट कर लिया उसको कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जितने भी एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट जो भी हैं, ठीक है। अब हम एडजेसेंसी लिस्ट में चेक करेंगे कि भाई कौन कौन से हैं, एक 1 होगा और एक 4 होगा। तो वही हमें करना है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए डी जे यू डॉट साइज, ठीक है, i++। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसकी जो ये वाली लिस्ट होगी, इसका साइज़ निकालो और इसको ट्राइवर्स करना शुरू करो, ठीक है। तो हमने इसको ट्राइवर्स किया, हमने देखा भाई पहला कौन सा 1 है, तो विजिटेड। तो हम चेक करेंगे विजिटेड ए डी जे यू एंड आई इक्वल्स टू अगर फॉल्स है, ठीक है, अगर फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। अभी बताऊंगा कि क्यों किया मैंने ये चीज़, ठीक है, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या पास किया था, ए डी जे कॉमा विजिटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे क्या किया, ज़ीरो नोड पे थे, हमने ज़ीरो चेक किया कि भाई विजिटेड एरे में भाई ये फॉल्स है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सॉल्व फंक्शन कॉल किया, तो हमने ज़ीरो को कर दिया ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरो हमने कर दिया प्रिंट कि भाई हम यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे जीरो के एडजेसेंट कौन कौन से, 1 है और 4 है। तो हमने यहाँ पे वही किया, तो हमने एक फॉर लूप चलाया उसके एडजेसेंट को देखने के लिए। तो हम 1 पे आए, हमने देखा भाई 1 जो है फॉल्स है, तो हमने क्या किया, 1 को पास कर दिया अपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यू की जगह 1 को पास कर दिया और कॉल कर दिया, ठीक है, सॉल्व फंक्शन। तो सॉल्व फंक्शन कॉल किया तो हमारा 1 आया होगा यहाँ पे, ठीक है, विजिटेड 1 में हमने यहाँ पे कर दिया ट्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अप्रोच में चला था ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो हमने 1 को कर दिया ट्रू, ठीक है। अब हमने देखा 1 को हमने प्रिंट कर दिया, फिर हमने 1 के एडजेसेंट देखे, ठीक है, 1 के एडजेसेंट हमने देखे। अब 1 के एडजेसेंट जो भी होंगे 0 0 4 3 2 हमने उन पे विजिट किया। फिर हमने एक एक करके हम सब पे विजिट करते गए और उसके जितने भी एडजेसेंट थे हम उनको विजिट करते जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या होगे, बैक ट्रैकिंग का होगी। बैक ट्रैकिंग देखो तब होगी जब 2 पे हम सारे विजिट कर चुके होंगे ना, तब ये दोबारा से रिकर्जन स्टैक बना होगा ना, तो वो पॉप भी तो होंगे ना सारे, है ना, जितने भी एलिमेंट्स को वो किया होगा ट्रैवर्स, ठीक है। ये जो रिकर्जन फंक्शन है,
ठीक है, ये हमारा रिकर्जन स्टैक में होगा, तो वो पॉप भी तो होंगे ना, तो दोबारा से हम पॉप करते जाएंगे और दोबारा से हम ज़ीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई इसका कोई और एडजेसेंट तो नहीं बचा, अगर बचा होगा तो उसको विजिट करेंगे, अगर नहीं बचा होगा तो हमारा आंसर आ ही गया है ना। तो आओ इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो 0 1 2 3 4 आया। अब आप क्या हो गया यार, आंसर तो अलग आया है ना। तो आंसर अलग नहीं आया, मैंने कहा था ना कि कोई यूनिक आंसर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाई हुई थी, यहाँ पे हमने अलग तरीके से बनाई हुई थी। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, कि बैक ट्रैकिंग कैसे हुई। जब ये पूरा लास्ट में फंक्शन हो जाएगा तो ये पॉप भी तो करना शुरू होगा ना, तो उसी तरीके से बैक ट्रैकिंग होती है। जैसे हम नॉर्मल आपने रिकर्जन पढ़ा होगा वैसे हम करते हैं। ठीक है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी बोला है कि रिकर्जन का कोड आप सही लिखो और वो अपना काम खुद करता चला जाएगा। आपको मतलब इतना सोचना नहीं है कि कैसे बिल्कुल स्टैक बनता जा रहा है, बट आपको कंडीशन सोचनी है बस। ठीक है, कि वो कहाँ पे रुक जाना चाहिए, तो वो ये करेगा। ठीक है, और जब सब चेक करेगा तो ये आपकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो ही जाएंगी, है ना। तो ये आपने ग्राफ को ट्रैवर्स कर लिया और ये था अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। ठीक है, और मैं लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, उसका एडजेसेंसी लिस्ट का, तो वो आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। वैसे तो यही थी अप्रोच। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ आने वाली वीडियोज़ में वो भी देखेंगे कि साइकिल को कैसे डिटेक्ट करते हैं ग्राफ में, और एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।